बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। डियर स्टूडेंट्स, आई एम उस्मान अत्तारी, योर मैथ्स टीचर। आज हम क्लास 9th एक्सरसाइज नंबर 4.1 सॉल्व करने जा रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है फैक्टराइज बाय आइडेंटिफाइंग कॉमन फैक्टर्स। हमने फैक्टराइज करना है, तो फैक्टराइज करने के लिए उसने कहा है किस मेथड को आपने फॉलो करना है कि आइडेंटिफाइंग कॉमन फैक्टर्स, कि कॉमन फैक्टर्स को आइडेंटिफाई करना है। तो कॉमन फैक्टर्स से क्या मुराद है? कॉमन फैक्टर से मुराद ऐसी टर्म है जो कि दोनों को डिवाइड कर रही हो, दोनों टर्म्स को डिवाइड कर रही हो, या क्वेश्चन में मौजूद तमाम टर्म्स को डिवाइड कर रही हो। जिस तरह अगर हम देखें तो यहाँ पर दो बुनियादी टर्म्स हैं। इस टर्म में अगर हम 6 पे गौर करें और 12 के अंदर 12 पे गौर करें तो 12 और 6 दोनों 6 के टेबल में आते हैं। तो 6 जो है फिर इन दोनों में कॉमन है जी। 6 और 12 ये दोनों किस किस टेबल पे डिवाइड होते हैं? ये 2 पे भी डिवाइड होते हैं। 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 12, 2 6 ज़ा 12। 3 के टेबल में भी आते हैं और 6 के टेबल में भी ये दोनों आते हैं। तो हमने कौन सा लेना है? जो सबसे हाईएस्ट होगा हमने उसको कॉमन ले लेना है। तो इन दोनों में फिर कॉमन क्या हुआ? हाईएस्ट फैक्टर जो है वो 6 है, तो 6 को हमने कॉमन ले लिया। जब 6 को कॉमन ले लिया तो x के साथ बाकी क्या बचा? कुछ भी नहीं। x के साथ 1 बच गया और खाली x आ गया, क्योंकि जब 6 को दोबारा x से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो 6x आ जाएगा। और 12 यहाँ से जब 6 कॉमन गया तो 6 2 ज़ा 12 होता है, तो यहाँ पे बाकी हमारे पास 2 बच जाएगा। तो हमारे फैक्टराइजेशन के बाद हमारे पास जो आंसर आया वो क्या आया? 6 × x+2। सेम यही प्रोसेस हम इस क्वेश्चन में भी रिपीट करेंगे। इसमें अगर हम देखें तो 15 और 20 ये दोनों किस टेबल पे डिवाइड होते हैं? तो दोनों 5 के टेबल पे डिवाइड होते हैं। 5 से बड़ा कोई भी टेबल नहीं है जिस पे ये डिवाइड होते हों, तो 5 कॉमन होगा। लेकिन इसमें साथ में y भी अगर हम देखें तो y भी दोनों के अंदर मौजूद है, दोनों टर्म्स के अंदर मौजूद है। यहाँ पे सिंगल y है, यहाँ y² है, तो यानी सिंगल y दोनों में मौजूद है। तो हम एक तो 5 को कॉमन ले लेंगे और दूसरा एक y कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो बाकी क्या बच जाएगा? यहाँ से जब 5 कॉमन आया तो 15, 5 3 ज़ा 15 होता है, मल्टीप्लाई करेंगे 5 3 ज़ा 15, तो 3 यहाँ आ जाएगा और एक y हमने कॉमन ले लिया तो दूसरा y यहाँ पर बाकी बच जाएगा, प्लस 5 4 ज़ा 20, तो 4 आ जाएगा। तो y ऑलरेडी हम कॉमन ले चुके हैं और यहाँ पर एक ही y था, तो ये हमारा आंसर होगा जी। थर्ड पार्ट एक्सरसाइज नंबर 4.1। अब इस क्वेश्चन में देखें क्या कॉमन निकलता है। सबसे पहले तो हम देखेंगे शुरू में माइनस आ रहा है। जब शुरू में माइनस आ रहा हो तो हम माइनस कॉमन ले लेते होते हैं। शुरू में माइनस आ रहा हो तो क्या करते हैं? उस माइनस को कॉमन ले लिया जाता है। अब और क्या कॉमन है? एक तो सबसे पहले डिजिट्स पे गौर करते हैं। 12 और 3, 12 और 3 क्या किसी एक टेबल पर डिवाइड होते हैं? यस, ये दोनों 3 के टेबल में आते हैं। 12 और 3 ये दोनों किसके टेबल में आते हैं? 3 के टेबल में। तो फिर क्या होगा? 3 कॉमन ले लेंगे हम। और साथ में नेक्स्ट हम जो हमारे अल्फ़ाबेट्स हैं उन पे गौर करते हैं। ये x² है, ये x है, तो x फिर दोनों में मौजूद है, तो एक x हम कॉमन ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक है। अगर यहाँ भी स्क्वायर होता तो हम स्क्वायर को कॉमन लेते, तो -3x हमारा कॉमन आ गया। अब माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस, यहाँ से माइनस कॉमन निकल आया तो यहाँ प्लस बच जाएगा, जो कि हम लिखते नहीं हैं। तो 3 जब कॉमन आया तो 12 में से क्या बच गया? 3 4 ज़ा 12, 4 बचेगा, तो हम 4 लिख देंगे। एक बार यहाँ से x कॉमन आ गया, दूसरा x जो है वो एज इट इज़ आ जाएगा। जब भी किसी टर्म में से माइनस कॉमन लिया जाता है तो ब्रैकेट अप्लाई करते हैं। माइनस कॉमन लेने से उसके अंदर वाले जितने साइन होते हैं वो चेंज हो जाते हैं। इस तरह ये माइनस था तो यहाँ पर ये प्लस हमने कर दिया, और ये भी माइनस है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? प्लस। माइनस को कॉमन लेने से अंदर के तमाम साइन चेंज हो जाते हैं। जब हमने 3x कॉमन ले लिया तो ये 3x कॉमन हो गया, तो बाकी यहाँ क्या बचा? बाकी यहाँ पर जो बचा वो क्या है? उसे हम 1 लिखते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। -3x कॉमन, 4x + 1 ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा। यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें ऑब्जर्व करें 4 और 8, तो 4 कॉमन होगा क्योंकि 4 के टेबल में दोनों आते हैं,
लें जी 4 कॉमन हो गया। ए स्क्वायर है और ए है तो एक बार दोनों में मौजूद है तो एक बार ए आ जाएगा। बी है और बी स्क्वायर है तो एक बार बी दोनों में मौजूद है, एक बार हम कॉमन ले लेंगे। नेक्स्ट, यहाँ से 4 कॉमन निकल आया, 2 बार ए था, एक बार ए कॉमन निकल आया तो बाकी एक ए बच गया जो हमने यहाँ लिख लिया। बी है, एक बार ही है वो कॉमन आ गया, आगे प्लस 4 2s are 8, ए कॉमन निकल चुका है। बी यहाँ पे 2 बार है, एक बार कॉमन आ गया और एक बार यहाँ बच जाएगा तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा 4ab इंटू ए प्लस 2b। नेक्स्ट क्वेश्चन जी, क्या कॉमन है? x इसमें भी मौजूद है, x इसमें भी मौजूद है और x इसमें भी मौजूद है तो x ही कॉमन निकल आएगा। यहाँ से x कॉमन निकल गया, बाकी y बच गया -3, x कॉमन निकल गया, एक x बच गया, प्लस x कॉमन निकल गया, बाकी क्या बच गया 2। तो ये हमारा आंसर, इंतहाई आसान सवाल है जी। नेक्स्ट, क्या कॉमन है? सबसे पहले हम देखते हैं डिजिट्स को, 3, 9 एंड 15। तो 3 तो हर एक में मौजूद है क्योंकि 3, 9 और 15 तीनों जो हैं ये 3 के टेबल में आते हैं। तो सबसे पहले 3 लिख लेते हैं। ए स्क्वायर ए, तो ए भी तीनों में एक बार मौजूद है तो एक बार ए भी आ जाएगा। बी स्क्वायर बी, तो एक बार बी भी तीनों में मौजूद है तो एक बार बी भी आ जाएगा। 3 कॉमन निकला है इसमें से, एक बार ए कॉमन निकला है तो एक बार वही मौजूद है तो वो हम लिख लेते हैं। बी भी कॉमन निकला है, -3 3s are 9, तो 3 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 9 आता है तो बाकी यहाँ पे क्या बच गया 3। एक ए कॉमन निकल चुका है, एक बी भी कॉमन निकल चुका है तो ये बी जो है एक यहाँ पर बच जाएगा, वो हम लिख लेंगे। आगे प्लस 3 5s are 15, तो ए कॉमन बी भी कॉमन, तो ये हमारा आंसर आ गया। सेकंड क्वेश्चन, एक्सरसाइज नंबर 4.1, फैक्टराइज एंड रिप्रेजेंट पिक्टोरियली। हमने इसे फैक्टराइज करना है और बाद में जो आंसर आएगा उसे पिक्टोरियली रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले हम इसे फैक्टराइज करते हैं। तो फैक्टराइजेशन सेम प्रोसेस, 5 कॉमन निकल आएगा क्योंकि 5 दोनों जो है 5 के टेबल पे डिवाइड होते हैं। तो जब 5 को कॉमन लेंगे यहाँ क्या बच जाएगा x और यहाँ क्या बच जाएगा 5 3s are 15 और 3। अब ये हमारा आंसर आ गया फैक्टराइजेशन के बाद। अब हमने इसे पिक्टोरियली डिवाइड करना है, जो रिप्रेजेंट करना है। तो उसके लिए हमें एक स्क्वायर शेप बनाना होगी जी। 2 फैक्टर्स हैं, एक 5 है, एक x + 3 है। एक साइड पे हम 5 को शो कर देंगे और दूसरी साइड पे हम x + 3 है तो x और 3 को शो कर देंगे, कुछ इस अंदाज में जी। तो चूंकि ये 2 हैं तो इन दोनों को डिफरेंस क्रिएट करने के लिए अंदर एक लाइन भी लगाएंगे। डन जी। तो ये क्या हो जाएगा, 5 जब x और 5 आपस में मिलेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 5x, और 5 और 3 जब 5 3 आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो क्या आ जाएगा 15। तो ये हमारा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इसको हम यहाँ पे लिख लेंगे इस अंदाज में x + 3। ये हमारा x + 3, ये 5 और दोनों जब मल्टीप्लाई होंगे तो हमारा यही आंसर दोबारा से आ गया। अब हम सेकंड क्वेश्चन की जानिब बढ़ते हैं। x² + 4x + 3। जब भी 3 टर्म्स आ जाएं और उसे हमें फैक्टराइज करना हो तो उसके लिए हम एक मखसूस मेथड यूज़ करते हैं। वो मखसूस मेथड क्या है कि जो लास्ट टर्म होती है इसको और फर्स्ट के साथ जो हमारा ये जो टर्म मौजूद होती है, डिजिट मौजूद होता है, इनको फर्स्ट और लास्ट को, इन दोनों को हम करते हैं मल्टीप्लाई। ये 1 है, ये 3 है, इन दोनों को हम करेंगे मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई करने से जो आंसर आएगा, मल्टीप्लाई करने से जो आंसर आएगा उस आंसर के ऐसे पेयर बनाएंगे कि उनको मल्टीप्लाई करने से तो यही जवाब आए। ये 3 है ना, तो 3 1s are 3, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो यही आंसर आए। लेकिन जब इन दोनों को प्लस किया जाए तो हमारी ये सेंट्रल टर्म आए।
इस अंदाज में इसके फैक्टर बनाने हैं कि उन फैक्टर्स को हम मल्टीप्लाई करें तो यही आंसर आए, और प्लस करें तो हमारा ये सेंटर वाली टर्म बन जाए। तो अगर हम गौर करें, ये 3 से हमने 3 और 1 फैक्टर्स बनाए। जब इन दोनों को हम प्लस करते हैं तो 4 आता है, जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 आता है। तो अब फिर यहाँ पर हम क्या करेंगे, एज इट इज लिख लेंगे इन टर्म्स को। बस ये जो सेंटर वाली टर्म है इसको हम ब्रेक कर देंगे इस फॉर्मेशन के अंदर। जो फैक्टर्स हमने इस प्रोडक्ट से हासिल किए हैं, 3 और 1 आया, तो 4 की जगह पर हम लगा देंगे ब्रैकेट के अंदर 3 + 1 इंटू x + 3। इस 4 को हमने इस फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग ब्रेक कर दिया, 3 + 1 लगा दिया और ये x एज इट इज आ गया। अब क्या होगा, अब इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे, x², 1 ना भी लिखें तो ठीक है। ये x जब 3 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, +3x, और x जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा x + 3 एज इट इज आ जाएगा जी। अब क्या किया जाएगा, पहली 2 टर्म्स को हम अलग सॉल्व करेंगे और इन 2 को अलग। देखते हैं जी, इन दोनों में से कॉमन क्या निकलता है, इन दोनों में से तो x कॉमन है, तो यहाँ बाकी क्या बचेगा, x, और यहाँ क्या बचेगा, 3। तो x × x + 3 प्लस इन दोनों में अब गौर करें तो इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। जब कुछ भी कॉमन ना हो तो वहाँ पर 1 कॉमन होता है। तो जब 1 कॉमन ले लिया हमने तो यहाँ एज इट इज x आ जाएगा और एज इट इज ही 3 आ जाएगा। देखते हैं जी, अब ये x + 3 ब्रैकेट्स के अंदर जो टर्म आनी चाहिए वो सेम होनी चाहिए। अब दोनों टर्म्स हमारी सेम है, इसको हम एक सिंगल टाइम लिख लेंगे और जो बाकी बच जाएगा उसको भी कंबाइन करके लिख लेंगे। ये x + 1 बाकी बच गया, ये हमने कंबाइन करके लिख लिया। ये हमारी फैक्टराइजेशन हो गई। अब हम इसे इसी तरीके से, जिस तरह हमने ऊपर पिक्टोरियली इसको शो किया है, इसी तरीके से हम इसको दोबारा से एक पिक्टोरियली रिप्रेजेंट करेंगे, और उसके लिए हमें क्या बनानी पड़ेगी, एक स्क्वायर बनाना पड़ेगा। अब 2 आंसर्स हैं हमारे, x + 3 और x + 1। ऊपर हम लिखते हैं x और 3, और ये किसको जाहिर कर रहा है, x + 3। चूंकि ये 2 हैं तो इसकी हम 2 पार्ट्स कर देंगे इस अंदाज में। और सेकंड फैक्टर है हमारा x + 1, तो उसको हम इस साइड पर ले लेंगे, x + 1 है तो ये आ जाएगा। और यहाँ पर भी हम एरो लगा के इसको यूं रिप्रेजेंट कर देंगे कि ये x + 1 है हमारा। चूंकि ये भी 2 हैं तो इसको भी हम इस अंदाज में जो ब्रेक कर देंगे, 2 खाने इधर भी बना देंगे। अब ये x और x जब आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो क्या आ जाएगा, x², ये x और ये 3 जब आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो क्या आएगा, 3x। नेक्स्ट ये x और ये कॉलम, ये रो, x × 1 x एंड 1 × 3 = 3। ये हमारी पिक्टोरियली रिप्रेजेंटेशन हो गई जी। x² + 6x + 8 ये हमारा थर्ड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का, एक्सरसाइज नंबर 4.1। अब इसको सॉल्व करने का भी सेम वही तरीका है कि ये फर्स्ट डिजिट जो x² के साथ है और लास्ट, इन दोनों को हम क्या करेंगे, ये आपने लाइन ड्रॉ नहीं करनी, ये जस्ट मैं आपको समझाने के लिए ड्रॉ करता हूँ। इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आएगा हम उसके ऐसे फैक्टर्स बनाएंगे कि उन फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करें तो 8 आए, और उनको प्लस करें तो ये सेंट्रल वाली टर्म आए। तो देखते हैं इसके फैक्टर्स कौन कौन से बनते हैं। इसके 2 फैक्टर्स बनते हैं, एक तो 8 और 1, 8 1s are 8 ही होता है, ये फैक्टर भी बनता है। और दूसरा फैक्टर बनता है इसका 4 2s are 8। अब हम देखें, 8 और 1 को प्लस करें तो 9 आता है, 8 और 1 को माइनस करें तो 7 आता है, यानी 6 नहीं आता, हमें 6 रिक्वायर है। जबकि 4 और 2 को प्लस करें तो 6 आता है और मल्टीप्लाई करें तो 8 आता है, यानी हमारी कंडीशन को ये फुलफिल कर रहा है। तो फिर हम क्या करेंगे, 4 और 2 को जो है 6 को ब्रेकअप करके लिख देंगे, 6 को ब्रेक करेंगे और इसकी
जगह पर ब्रैकेट के अंदर क्या आ जाएगा, 4 + 2 और x एज इट इज आ जाएगा। अब हम इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे, 4x + 2x + 8। उसी तरीके से यहां से कॉमन लेंगे x + 4 + 2 कॉमन लेंगे x + 4। जी ये देखें ब्रैकेट्स के अंदर हमारे नंबर टर्म्स जो है वो सेम आई हैं, तो जो सेम टर्म्स है उन्हें सिंगल टाइम लिख लेंगे, जो बाकी बच जाएगा उसको भी लिख लिया जाएगा। तो ये हमारे फैक्टराइजेशन के बाद ये आंसर आ गया। पिक्टोरियली रिप्रेजेंटेशन जो है उसके लिए हमें एक स्क्वायर की हाजत होती है, तो हम स्क्वायर ड्रॉ करते हैं। ये स्क्वायर ड्रॉ कर लिया, सबसे पहले x + 4 है और ये हमने x लिख दिया, ये x + 4 आ गया, x + 4। जी तो इसके लिए हम चूंकि 2 टर्म्स हैं तो इसके लिए हम इसकी पार्टीशन कर देते हैं। दूसरी तरफ क्या है, x और 2, तो x आ गया, 2 आ गया और ये हमने यहाँ पर इसको भी रिप्रेजेंट कर दिया कि ये x + 2 है, और चूंकि ये 2 टर्म्स हैं तो 2 हैं तो इसकी भी हम पार्टीशन कर देंगे। x × x, x², x × 4, 4x। इसी तरीके से ये कॉलम x 2, 2x, ये कॉलम, ये रो, ये कॉलम 4 2s are 8। तो चेक यही लाइन नहीं बन गई, x² + 4x + 2x + 8। यस, अब हम करने जा रहे हैं पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 2, एक्सरसाइज नंबर 4.1। जी इस क्वेश्चन पे अगर हम गौर करें, गो के ये हमारा पेयर मेथड से भी सॉल्व हो जाएगा, लेकिन एक और मेथड इस पे अप्लाई हो सकता है, वो कौन सा है उसको भी हम डिस्कस करते हैं। जी ये फर्स्ट टर्म पे अगर ऑब्जर्व करें तो ये हमारा x² हम इसे लिख सकते हैं। लास्ट टर्म को अगर हम गौर करें तो क्या हम इसे 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। ये स्क्वायर फॉर्मेशन कंप्लीट हो रही है, क्योंकि हम जानते हैं कि फार्मूला हमने पढ़ा हुआ है a + b का स्क्वायर इज इक्वल टू a² + 2ab + b²। ये होता है a² + b² प्लस 2, a क्या है x और b हमारे पास क्या है, ये 2, a² + b² + 2ab। ये फॉर्मेशन हमारी कंप्लीट हो रही है, तो फिर हम इसे इस फॉर्म के अंदर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर इसके अंदर हमारे पास a क्या है, a की जगह पर x है तो x ये वाला साइन आता है, प्लस b की जगह पे क्या है 2, तो 2 का x + 2 का स्क्वायर, और इसे हम यूं भी लिख सकते हैं x + 2 × x + 2। आप इसे गुज़श्ता क्वेश्चन के अंदर जो हमने पेयर मेथड यूज़ किया है उससे भी सॉल्व कर सकते हैं, और मेरी ख्वाहिश होगी कि आप इसे ट्राई करें उस जो है मेथड से भी, ताकि आपकी प्रैक्टिस भरपूर हो। अब हम इसे पिक्टोरियली रिप्रेजेंट करेंगे, और एज प्रीवियस हमें क्या चाहिए होता है, इसके लिए हमें एक स्क्वायर चाहिए होता है, x + 2, तो x और 2 आ जाएगा, यहाँ भी x और 2 आ जाएगा, और हम इसे यहाँ लिख देंगे ये x + 2 है, और इधर भी x + 2। चूँकि ये 2 हैं तो हम पार्टीशन करेंगे, इधर की भी, यहाँ भी 2 हैं तो इधर की भी पार्टीशन। x × x, x², 2x, x 2, 2x, 2, 2 × 4, तो 2 2s are 4। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया।